नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे इथेनॉल के बारे में कि यह क्या है, क्यों जरूरी हो गया है, इसके फायदे और नुकसान क्या हैं। इसके साथ साथ देखेंगे कि किस तरह से नितिन गडकरी के पुत्रों की इथेनॉल से जुड़ी कंपनियों ने बाजार में जोरदार उछाल देखा है और क्या सवाल उठते हैं। इथेनॉल क्या है? इथेनॉल को एक एथिल अल्कोहल भी कहा जाता है। एक जैव ईंधन है जो शर्करा या स्टार्च युक्त फसलों जैसे गन्ना, मक्का, टूटे हुए अनाज से बनाया जाता है। सरकारी नीतियां क्या कहती हैं? भारत सरकार ने इथेनॉल मिश्रण नीति को बढ़ावा दिया है, जिससे पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाया जाए। E20 इसका उद्देश्य विदेशी तेल पर निर्भरता कम करना, प्रदूषण कम करना, किसानों की आय बढ़ाना आदि है। इथेनॉल के फायदे क्या हैं? इथेनॉल के फायदे और नुकसान जो हम बता रहे हैं। पर्यावरण के लिहाज से फायदे बेहतर हैं। जो जीवाश्म ईंधन जैसे पेट्रोल, डीजल से तुलनात्मक रूप से कम कार्बन उत्सर्जन, हानिकारक प्रदूषक, कार्बन मोनोऑक्साइड में कमी आदि हैं। ऊर्जा सुरक्षा और आयात कम होना, तेल की आयातित मात्रा कम होगी, विदेशी मुद्रा की बचत होगी, घरेलू कृषि के उत्पादकों को उपयोग बढ़ेगा, किसानों की आय में वृद्धि। अगर गन्ने या मक्का जैसे फसल के लिए बाजार बढ़ेगा, किसानों को बेहतर दाम मिल सकते हैं। गन्ना उद्योग, चीनी मिलें आदि के लिए नए अवसर हैं। नव प्रवर्तन, कुछ कंपनियां CO2 से इथेनॉल उत्पादन जैसी तकनीकों पर काम कर रही हैं। अब इसके नुकसान क्या हैं? उत्पादन लागत और संसाधन समस्या, कुछ फीड स्टॉक महंगे हैं या उपलब्धता सीमित है। पानी, भूमि, श्रम आदि की जरूरत होती है। इंजन वाहन तकनीक का अनुकूलन, किसी वाहन में इथेनॉल मिश्रण से गास्केट, रबड़, पार्टल आदि में बदलाव की जरूरत, पुराने इंजन प्रभावित हो सकते हैं। ऊर्जा घनत्व कम होना, इथेनॉल की ऊर्जा सामग्री पेट्रोल से कम होती है, जिससे माइलेज कम हो सकता है। अनियमित आर्थिक वृद्धि का खतरा, नीति निर्धारण या सरकारी प्रोत्साहन पर अधिक निर्भर। यदि नीति में बदलाव हो जाए तो कंपनियों को नुकसान हो सकता है। अदर इनकम के जरिए अस्थायी लाभ दिखाने की संभावना है। राजनीति और पारदर्शिता से जुड़े सवाल, अगर कंपनी नीति राजनीति का तालमेल हो तो हितों का टकराव आरोप हो सकते हैं। नितिन गडकरी के बेटों की कंपनियों का मामला, कंपनी शियान एग्रो इंडस्ट्रीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ये निखिल गडकरी की कंपनी है। वहीं मानस एग्रो इंडस्ट्रीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर वहीं मानस एग्रो इंडस्ट्रीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ए सारंग गडकरी की कंपनी है। यदि हम बात करें राजस्व की इसके, तो जून 2024 में 18 करोड़, एक साल बाद 723 करोड़ राजस्व हो गया। क्वार्टर फर्स्ट 2024 से क्वार्टर फर्स्ट 2026 के बीच मुनाफा 52 करोड़ हो गया। शेयर की कीमत जनवरी 2025 में 37 रुपये और बाद में 638 रुपये तक पहुंच गई। लगभग 2184% की वृद्धि हुई। रेडिट स्रोतों में कहा गया कि सियान एग्रो के शेयर लगभग 1700% से 1774% चढ़े। लगभग 13 महीने में इतने शेयर अचानक कैसे बढ़ गए? कांग्रेस ने आरोप लगाए कि पिता के राजनीतिक पद और नीति निर्माण के फायदे से बेटों की कंपनियों को लाभ मिला है। इसे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कहा जाता है। जब सरकार ने E20 इथेनॉल मिश्रण नीति की तो इथेनॉल उत्पादकों के लिए मांग अचानक बढ़ी। कुछ कंपनियों को जो पहले इस उद्योग में सक्रिय थीं या जल्दी से इसमें निवेश कर पाएं, उन्हें बड़ा मौका मिल गया। नितिन गडकरी मंत्री हैं और उनकी विभागीय गतिविधियां जैसे ईंधन नीति, ऊर्जा, पर्यावरण नीतियां
इस तरह की नीतियों से जुड़ी हैं। इस तरह के मामले जहां राजनीतिक कार्यालय और व्यवसायिक हित इंटरसेक्टर करते हों, आलोचना अक्सर होती है। सियान एग्रो इत्यादि ने सिर्फ इथेनॉल उत्पादन नहीं किया, बल्कि कंपनी के दायरे का विस्तार किया। चीनी गुड़, तेल संरचना, भवन, अन्य सहायक कारोबार आदि, इससे राजस्व बढ़ा। लेकिन लेकिन जब अनुसंधान किया जाए तो पता चलता है कि कुछ मुनाफा अदर इनकम के हिस्से से है, जो कि हर वर्ष की तरह स्थिर नहीं होता। शेयर बाजार में उत्साह भी बढ़ा है, रोल प्ले करता है। नीति आने पर, मीडिया में चर्चा होने पर निवेश उम्मीद लगाते हैं और शेयर की कीमतें उड़ जाती हैं। यह अच्छे भवने यह अच्छे भले परिणामों की बजाय अपेक्षाओं पर आधारित होती है। इस तरह के मामलों में पारदर्शिता, वित्तीय रिपोर्टिंग की गुणवत्ता और नीति निर्धारण में जवाबदेही हो महत्वपूर्ण होती है। निष्कर्ष क्या निकला? इथेनॉल की नीति अगर ठोस और समय पर लागू हो तो यह पर्यावरण, किसानों की आय, ऊर्जा सुरक्षा सबके लिए फायदेमंद हो सकती है। लेकिन मौजूदा मामले हमें यह दिखाते हैं कि हितों का टकराव, राजस्व की रिपोर्टिंग, शेयर की कीमतों का दायरा, ये सब चीजें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। प्रश्न चिन्ह इन पर लगाया कि क्या नीतियां ऐसी होनी चाहिए कि राजनीतिक पदधारकों के पारिवारिक व्यवसायों को विशेष लाभ ना हो? क्या अदर इनकम को सार्वजनिक रिपोर्ट में अलग एवं स्पष्ट रूप से दिखाया जाना चाहिए? यदि नीति बदल जाए तो ऐसे व्यवसायों के लिए जोखिम क्या होंगे? क्या पर्यावरण प्रभाव, फसल वितरण, सामाजिक आर्थिक प्रभावों को पूरी तरह से आंका गया है? धन्यवाद। आप सभी ने इस विषय को सुना। इथेनॉल सिर्फ ईंधन नहीं है, यह नीति, व्यापार, राजनीति सबका मिला जुला विषय है। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।